नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं इसके न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे जावरा की, जहां लाडली बहना योजना के अंतर्गत लाभार्थी महिलाओं को प्रमाण पत्र वितरित करने पहुंचे बीजेपी सांसद और विधायक। आगे बात होगी राजधानी लखनऊ की, जहां कृष्णा नगर पुलिस के हत्थे चढ़े 3 नाबालिग बाइक चोर। कब्जे से चोरी की 3 बाइक व 2 मोबाइल किए बरामद। साथ ही आगे चर्चा होगी वडोदरा की, जहां कुमेठा गांव के पास बिजली गिरने से एक अधेड़ युवक की हुई मौत। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर बदायूं से है, जहां पर केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर भाजपा द्वारा चलाए जा रहे महा जनसंपर्क अभियान के तहत भाजपा कार्यकर्ता प्रेस वार्ता कर मोदी सरकार की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इसी क्रम में बदायूं जिले में उत्तर प्रदेश सरकार की शिक्षा मंत्री गुलाबो देवी और हरियाणा के पूर्व भाजपा उपाध्यक्ष अरविंद यादव ने प्रेस वार्ता कर मोदी सरकार के 9 साल की योजनाओं को बताया। इस दौरान उन्होंने मीडिया के सवालों के जवाब भी दिए। वहीं शिक्षा मंत्री गुलाबो के 9 साल की योजनाओं को बताया क्या, इस दौरान उन्होंने मीडिया के सवालों के भी जवाब दिए। वहीं शिक्षा मंत्री गुलाबो देवी ने कहा कि देश में 9 साल की मोदी सरकार ने कई ऐतिहासिक फैसले किए हैं। मोदी सरकार ने जनता के हितों के लिए कई योजनाओं को चलाया है, जिसका सीधा लाभ जनता को मिल रहा है। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान हरियाणा प्रदेश के पूर्व भाजपा उपाध्यक्ष अरविंद यादव ने ब्रजभूषण पर पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए कहा कि कोर्ट इस मामले में खुद संज्ञान ले रहा है। पहलवानों से यही अपील करूंगा कि थोड़ा धैर्य रखें, पूरे मामले में जांच की जा रही है। अगर ब्रजभूषण दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। और उत्तर प्रदेश में भी लव जिहाद के मामले सामने आए हैं, तो क्या आपको लगता है कि एक समुदाय विशेष द्वारा ये प्राइवेट तरीके से चलाया जा रहा है? देखो, जहाँ तक लव जिहाद का मामला है, सरकार इस पर जो लोग भ्रमात्मक स्थिति में लड़कियों को बहका कर ले जाते हैं और सरकार के सामने ये चीज़ें आती है, उसमें दंडात्मक कार्रवाई की जाए और हम आगे भी करेंगे और इसको रोकने का पूरा प्रयास करेंगे। अपनी भावनाओं के आधार पर कोई कुछ करे, उसको कोई बालिग के लिए कोई नहीं रोक सकता, लेकिन जनेऊ पहनकर, हाथ में कलावा बांधकर, नाम बदलकर लड़कियों के साथ में जो धोखा किया जाता है वो संज्ञान में आएगा तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। मंत्री जी, आपके गृह जनपद से बने उनका और लेखा जोखा बता दीजिए। देखिए, स्मार्ट सिटी तो मैं बधाई देना चाहूँगा। आपके पड़ोस के अंदर बरेली का है, कोई स्मार्ट सिटी का दर्जा मिला है। तो स्मार्ट सिटी बनने के बाद जो है जितना विकास हुआ है सब शहरों के अंदर, एग्जैक्ट नंबर तो मुझे याद नहीं है कि कितने जो है, आप नंबर पूछना चाहें तो यदि आप नंबर पे मेरी परीक्षा लेना चाहेंगे तो नहीं, मैं उसमें बता पाऊँगा आपको नंबर। लेकिन जितने भी स्मार्ट सिटी है उनका विकास कितनी, मैं बरेली में आया हूँ, 3 दिन मुझे हुए हैं। बरेली के लोग मेरे साथ भी, जो रेवाड़ी में मेरे रहते हैं वो लोग भी मेरे साथ आए, तो बरेली का बदला हुआ स्वरूप उनको दिखाई दे रहा है। तो आने वाले समय के अंदर एक बरेली क्यों, आप सारे चारों तरफ आप देख लीजिए, गांव को देख लीजिए, गांव के विकास को देख लीजिए, आप शहर के विकास को देख लीजिए, आप मेट्रो सिटीज़ के विकास को देख लीजिए, तो सब जगह विकास जो है वो अपने जोर से कुलांछे मार के आवाज़ लगा रहा है कि इस देश की अर्थव्यवस्था से लेके और इस देश के विकास में के जो नए आयाम स्थापित किए हैं वो इतनी जल्दी दुनिया के अंदर कहीं पर भी नहीं हुए हैं। जो कोविड जैसी इतनी बड़ी महामारी से जो विकसित देश थे वो हिल गए, अमेरिका जैसे देश, लेकिन हिंदुस्तान ने अपनी जीडीपी को कायम रखा है। देखिए, दोनों पक्ष हैं इसके। जो विषय सारा चल रहा है, तुरंत सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ऊपर इस सारे मामले के अंदर एफआईआर दर्ज हुई। तो जब कोर्ट बीच के अंदर आ जाती है तो कोर्ट का सारा मामला उन्हीं के संज्ञान के अंदर सारी जांच चल रही है। मैं पहलवानों से भी कहूँगा कि आपको धैर्य रखना चाहिए, जांच का इंतजार करना चाहिए। जांच के बाद दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। यदि ब्रजभूषण सिंह जो है दोषी पाए जाते हैं तो जो कड़ी से कड़ी सजा है उनको मिलेगी। तो सारे जांच का इंतजार करके इतनी तेज़ी के अंदर से मेडल को बहाने जाना, इतने धरने देना, इतना जुलूस करना, एक ऐतिहासिक पल था नई संसद का, उसके ऊपर जाके जो है वहाँ उसको घेराव करना, महिलाओं को बुलाना, तो धैर्य रखना चाहिए। मैं पहलवान, हमारी बेटियां हैं, हमारे बेटे हैं, देश का नाम रोशन किया है, क्योंकि जो पदक लेके आए हैं वो पदक भी वो जरूर लेके आए हैं, उनकी मेहनत का परिणाम हुआ है। लेकिन जब वो पदक मिल रहे थे तो देश का झंडा, वहाँ तिरंगा झंडा लहराया जा रहा था और भारत को ये पदक मिला है, तो उनको भी सारी मर्यादाओं का। हरियाणा से लगातार पहलवान भी निकलते हैं, फौजी लोग भी निकलते हैं, तमाम बड़ी तादाद। लेकिन जैसा आप देख रहे होंगे ब्रजभूषण सिंह वाले मामले में पहलवान लगातार हमला पर हैं, सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। और अभी आपकी एक मंत्री जो केंद्र सरकार में है वो मीडिया के सामने भागती दिखाई नहीं ब्रजभूषण सवालों में। तो क्या लगता है आपको, क्या पहलवानों द्वारा जो आरोप लगाया गया है
क्या निराधार है या फिर सरकार जानबूझ की कार्रवाई नहीं कर रही है? देखिए, दोनों पक्ष हैं इसके। जो विषय सारा चल रहा है, तुरंत सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ऊपर इस सारे मामले के अंदर एफआईआर दर्ज हुई। तो जब कोर्ट बीच के अंदर आ जाती है तो कोर्ट का सारा मामला उन्हीं के संज्ञान के अंदर सारी जांच चल रही है। मैं पहलवानों से भी कहूँगा कि आपको धैर्य रखना चाहिए, जांच का इंतजार करना चाहिए। जांच के बाद दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। यदि ब्रजभूषण सिंह जो है दोषी पाए जाते हैं तो जो कड़ी से कड़ी सजा है उनको मिलेगी। तो सारे जांच का इंतजार करके इतनी तेजी के अंदर से मेडल को बहाने जाना, इतने धरने देना, इतना जुलूस करना, एक ऐतिहासिक पल था नई संसद का। उसके बदायूं से सी न्यूज संवाददाता ओमवीर की रिपोर्ट। खबर बेमेतरा से है, जहां बीते समय देवरबीजा में नवीन उप तहसील की घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा भेंट मुलाकात में की गई थी, जिसका क्षेत्रीय विधायक आशीष छाबड़ा के हाथों लोकार्पण किया जाएगा। इससे करीब 40 गांवों को लाभ मिलेगा। इसके साथ ही जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के सामने और पटवारी कार्यालय के सामने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पौधारोपण किया जाएगा। बेमेतरा से सी न्यूज संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। खबर छत्तीसगढ़ से, जहां पुलिस अधीक्षक महासुमुंद धर्मेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ गांजा पर कार्यवाही करते हुए कार के साथ 22 किलो मादक पदार्थ जब्त किया है, जिसकी कीमत तकरीबन 5,50,000 रुपए बताई जा रही है। बता दें कि अवैध मादक पदार्थों की तस्करी पर महासमुंद पुलिस लगातार कार्यवाही कर रही है। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। खबर मोतिहारी से है, जहां पकड़ी दयाल के गिरिजा देवी विवाह भवन में जन सुराज संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान पूर्व पुलिस निदेशक और जन सुराजी आर.के. मिश्रा ने कहा कि जन सुराजी बिहार में बेहतर विकल्प है। जन सुराज प्लेटफॉर्म के द्वारा बिहार की सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है। उन्होंने आगे कहा कि बिहार में जन सुराज के प्रणेता प्रशांत किशोर पदयात्रा के माध्यम से लोगों की समस्याओं का अध्ययन कर रहे हैं। वो समाज में फैले जात पात, धर्म और मजहब को मिटाकर एक बेहतर समाज बनाने के लिए जन जागरण कर रहे हैं। बिहार में अब तक जात पात और धर्म के नाम पर सरकार बनती आई है, जिसके चलते बिहार आज भी देश में पिछड़ा, गरीब, बेरोजगारी और अशिक्षित राज्य जाना जाता है। वहीं इस संवाद कार्यक्रम को पूर्व राज्य सरकार के सचिव आर.के. द्विवेदी, जिलाध्यक्ष वीर महतो, मुख्य प्रवक्ता संजय ठाकुर, राणा रणजीत सिंह आदि लोगों ने संबोधित किया। साथ ही कार्यक्रम का संचालन अमित कुमार सिंह ने किया। इस मौके पर समाज सेवी मनोज कुमार सिंह, रमाकांत सिंह, मुन्ना मियां समेत कई लोग उपस्थित रहे। आज इस सभागार में मधुबन, फेनहरा और पकड़ी दयाल 3 प्रखंड के हमारे जो जनसुराज के संगठन के प्रतिनिधि हैं, उनकी बैठक हुई। उस बैठक में हम लोगों ने जनसुराज की परिकल्पना के विषय में हमारे पदाधिकारी लोग आए, उन्होंने उनको बताया, उनसे संवाद हुई और आज एक प्रस्ताव हम लोगों ने पारित किया है। इसी तरह से मोतिहारी के 2700 प्रखंड में बारी बारी से इसी तरह का आयोजन करा के हम जनसंवाद कायम करेंगे। जनसुराज, जैसा कि आपको पता है, जनसुराज एक प्लेटफॉर्म है जहां हम सही लोग, सही सोच के लोग को इकट्ठा करके सामूहिक प्रयास से बिहार की कुव्यवस्था, बिहार की बदहाली, बिहार की बेरोजगारी। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता चंद्रिका सिंह की रिपोर्ट। खबर मोतिहारी से, जहां ग्रामीण नल जल योजना को पीएचईडी विभाग के हवाले करने से बिहार में पंचायती राज व्यवस्था में निर्वाचित वार्ड सदस्य सरकार की कार्यशैली से काफी नाराज हैं। इसी को लेकर मोतिहारी के वार्ड संघ के द्वारा एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका नेतृत्व संगठन के संस्थापक अध्यक्ष उदय जायसवाल ने किया। साथ ही कार्यक्रम का आयोजन शहर के नगर भवन में किया गया, जिसकी अध्यक्षता संघ के जिलाध्यक्ष विकास तिवारी ने की। इस दौरान कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में वार्ड सदस्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे उदय जायसवाल ने वार्ड सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि इस आंदोलन का आगाज वार्ड सदस्यों के अधिकार के लिए हो रहा है, क्योंकि सरकार वार्ड सदस्यों के अधिकार में कटौती कर रही है। इनके अधिकारों को छीना जा रहा है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं।
आज वार्ड सदस्यों के अधिकार में हो रहे कटौती के खिलाफ हम लोग नगर भवन में वार्ड अधिकार बचाओ महारैली सह सम्मेलन का आयोजन किए हैं और हजारों हजार की संख्या में वार्ड सदस्य आए हैं। हम लोग सम्मेलन के माध्यम से माननीय बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी, पंचायती राज मंत्री मुरारी गौतम जी को संदेश देना चाहते हैं कि महागठबंधन के सरकार में पहले हमको अधिकार मिला था, आज भी महागठबंधन का सरकार है। अगर हमारे अधिकार में कटौती हो रही है तो यह ठीक नहीं है। हम लोग सम्मेलन के माध्यम से नीतीश कुमार जी को मैसेज देना चाह रहे हैं कि आपके अगल बगल में जो लोग बैठे हैं वो वार्ड सदस्यों के बारे में आपको दिग्भ्रमित कर रहे हैं। हम लोग नीतीश कुमार के साथ पहले भी थे, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे। अगर 2024 में नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होते हैं तो हम सभी वार्ड सदस्य उनका समर्थन करेंगे, लेकिन वार्ड सदस्यों के अधिकार में कटौती होगा तो हम लोग उनके साथ रहकर सड़क से सदन तक आंदोलन करेंगे। मैं दावे के साथ कहता हूं कि नल जल योजना जो है, पीएचडी को जो ट्रांसफर हुआ है, हम सभी आज संगठित होकर टाउन हॉल में एकत्रित हुए हैं। हम लोग अपनी मांग और अधिकार के लिए जो बिहार सरकार के द्वारा हम लोग का मांग और माने अधिकार में कटौती हुई है उसके लिए हम लोग बैठे हैं। सभी वार्ड सदस्य अपने अधिकार और मान सम्मान के लिए, सरकार अगर हम लोग के अधिकार में थोड़ी भी कटौती की, जैसे नल जल को पीएचडी में दी है, पीएचडी से एक दिन भी नल जल नहीं चल सकता है। अगर सरकार थोड़ी भी हम लोग के साथ कटौती की तो हम लोग सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेंगे और सरकार से अपने हक अधिकार लेके ही रहेंगे। कौन कौन मुख्य मांग है? हम सभी का मुख्य मांग है कि अनुरक्षक अनुरक्षण और हर नाली गली का पक्कीकरण योजना का कार्य और हर खेत तक सिंचाई के लिए पानी और मनरेगा में 2 लाख तक की जो योजना है स्वीकृति दिया जाए। जैसे जिला परिषद, पंचायत समिति और मुखिया जी लोग को जैसे रहता है वैसे वार्ड सदस्यों को भी दिया जाए। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता अंशु की रिपोर्ट। खबर जावरा से, जहां गांवों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा चलाई जा रही लाडली बहना योजना के प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम में सांसद सुधीर गुप्ता और विधायक राजेंद्र पांडे पहुंचे। इस दौरान भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा सांसद और विधायक का स्वागत किया गया। कार्यक्रम में सांसद और विधायक ने जनता को भारतीय जनता पार्टी के कार्यों के बारे में बताया और साथ ही कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला। वहीं इस दौरान लाडली बहनों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। हमारे रिपोर्टर जब सांसद सुधीर गुप्ता से सवाल करने पहुंचे तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, मोदी सरकार को 9 साल पूरे हुए हैं। निश्चित रूप से जनता ने जो मन के अंदर इच्छाएं थी उनको पूरा करने का मोदी साहब ने देश में काम किया है और इसीलिए बताना था कि आखिरकार देश में कितना नवाचार चल रहा है, किस तरीके से हम देश को और नए विकास के परिवेश में ले जा पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और जनता के मन की जो इच्छाएं थी वो हम कैसे पूरी कर सकते हैं, हमने इच्छाएं भी जानी और इसीलिए एक तरह से हमारा इनसे मिलने का ये संपर्क का दौर था। सर, एक जावरा जिला बनने को लेकर भी आप क्या कहेंगे? ये देखिए, स्टेट टॉपिक है। जनता की जो भावनाएं हैं सरकार तक पहुंचाती है और जन भावना के साथ हम भी जुड़े रहते हैं। सर, दिल्ली में पहलवान एक आखिरी सवाल, दिल्ली में पहलवान धरने पर बैठे हुए हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या सांसद पर कार्रवाई होगी? चुनाव में और पास ही गाँव में चुनाव को बहिष्कार हो रहा, क्या कहेंगे? जावरा विकसित शहरों में सम्मिलित है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जावरा के पास से है। जावरा को शानदार रेलवे स्टेशन मिला है। जावरा अब दोहरीकरण। रतलाम से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन कुमार की रिपोर्ट। खबर बकानी से, जहां बीते दिन साहित्यकार रचनाकार समिति के संरक्षक नारायण सुहाना के 70वें जन्मदिन पर आंचलिक साहित्यकारों की संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें सुहाना सदन स्थानीय प्रबुद्ध साहित्य मनीषियों के साथ अखिल भारतीय साहित्य परिषद झालावाड़ के वरिष्ठ साहित्यकार राकेश नैयर, महामंत्री मोहनलाल वर्मा, वरिष्ठ साहित्यकार राजेंद्र वीरेंद्र समेत कई युवा साहित्यकार उपस्थित रहे। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत मां शारदे के दीप प्रज्वलन के साथ की गई। महेंद्र भंडारी की सरस्वती वंदना
के बाद सुहाना दंपति का सम्मान अखिल भारतीय साहित्य परिषद झालावाड़ द्वारा श्रीफल, साफा, शॉल और मां शारदे की तस्वीर द्वारा किया गया। समिति अध्यक्ष रमेश मनहर और वीरेंद्र कुमार द्वारा काव्य गोष्ठी का सफलतम संचालन किया गया। प्रत्येक साहित्यकार ने अपने विशिष्ट अंदाज में सफल अभिव्यक्ति दी। राजस्थान के बकानी से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश चंद्र शर्मा की रिपोर्ट। खबर राजधानी लखनऊ के कृष्णा नगर से है, जहां कोतवाली पुलिस द्वारा चलाए जा रहे सघन चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने चोरी की 3 मोटरसाइकिल के साथ 3 नाबालिग मोटरसाइकिल चोरों को गिरफ्तार किया है। साथ ही चोरों के पास से चोरी के 2 मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। कृष्णा नगर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक विक्रम सिंह के नेतृत्व में एसआई अजीत कुमार पांडे, एसआई विजय प्रताप सिंह, हेड कांस्टेबल अभिजीत यादव, कांस्टेबल योगेंद्र कुमार ने चेकिंग अभियान के दौरान सहसबीर बाबा तिराहे के पास तीनों नाबालिग चोरों को 3 अदद मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया है। लखनऊ से सी न्यूज़ संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। खबर गुजरात के वडोदरा से है, जहां वाघोडिया तालुक के कुमेठा गांव के पास बिजली गिरने से प्रवीण भाई चिमन भाई चौहान नाम के एक अधेड़ व्यक्ति की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक प्रवीण वाघोडिया तालुका के मोरलीपुरा गांव के पास नर्मदा नहर के पास से गुजरते हुए कृषि कार्य के लिए खेत जा रहे थे। तभी रास्ते में बिजली की चमक के साथ तेज बारिश होने लगी, जिससे अचानक गिरने से प्रवीण उसकी चपेट में आ गए और उनकी मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच कर रही है। गुजरात से सी न्यूज़ संवाददाता हुसैन मंसूरी की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।